लेकिन कासमी साहब, अभी आपने खुद ही कहा कि देखिए हर भारतीय हिंदू है, और अगर कुछ घर वापसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप इसका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस कुरान पर मेरा यकीन है, मैं अल्लाह की किताब पर यकीन रखता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ, उन पर वो किताब नाजिल हुई। उस किताब में हमारे अल्लाह ने फरमाया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, धर्म कोई जोर जबरदस्ती का नहीं होता है, धर्म में कोई जबर नहीं होता है। अगर कोई आदमी अपनी खुशी से सनातन धर्म अपना रहा है, कोई आदमी अपनी खुशी से कोई दूसरा धर्म अपना रहा है, तो मैं समझता हूं हमें उस पर किसी तरह का कोई फतवा नहीं देना चाहिए। हमें उसको किसी तरह का जो है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाइकआउट और फला 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 फला, उसकी गर्दन उतार दो, ये कर दो, इस तरह की बातें होती हैं। ये डालने के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन जो है वो इंसान का दिल कबूल करता है। दिल जो है ना, दिल इंसान का जो बोलता है वही दीन है। तो अब जिसका दिल जो बोल रहा है वो उस दीन में है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात है कि कुछ लोग सनातनी हो रहे हैं, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, वो सनातन में जाएं, वो जहां जाएं, उनका दिल है, उनका अपना मानना है, वो कहाँ विश्वास रखते हैं। धर्म का ताल्लुक आस्था से है, अकीदत से है, विश्वास से है। अगर मुझे किसी धर्म में विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस धर्म में रह करके। तो इसलिए अगर कुछ लोग कुंभ को देख करके, वहां के पैगाम से मुतासिर होकर के या सनातन कल्चर से मुतासिर होकर के सनातनी हो रहे हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए। हमें उन पर किसी तरह का कोई फतवा जारी नहीं करना चाहिए। चलिए, लेकिन देखिए अगर इस्लाम में रहते रहते आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की, त्रिवेणी की उस पावन धरा पर वो जाकर वहां पर आध्यात्मिक यात्रा को अपने सनातन के हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर इस्लाम में क्या मेंशन है? इस्लाम क्या कहता है? क्या ये हराम है? नहीं, इसमें मेरा मेरा मानना कुछ अलग है। मैंने पहले भी पूरी नेशनल टेलीविजन पर ये टॉपिक पर बातचीत कर चुका हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं भजन कीर्तन करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा हूँ, या डुबकी लगाने के लिए जा रहा हूँ, या मैं जो है पूजा पाठ करना चाहता हूँ, तो हमें पहले उसके उसूल जानने चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा कि जब यूपी में कावड़ यात्रा चल रही थी, तो मीट की दुकानों को लेकर, वो दुकानों पे नाम लिखने को लेकर एक मसला आया था। तो मैंने उस वक्त ये बात पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी कि आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। आप इसको इस तरीके से देखो कि वो पैदल चल करके कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ जो है वो जो है शिव यात्री जो है जा रहा है। तो आप अगर उसके धर्म के नहीं हो, आप नहीं जानते कि लहसुन का, प्याज का, फला का, हर चीज का उनका अपना जो है परहेज है, उनकी पूजा पाठ के समय में वो ये सब चीजें नहीं खा सकते, और मुसलमान तो उससे परहेज नहीं कर रहा है। तो मैंने ऐसा कहा कि हम लोग पहले उसके डिसिप्लिन को समझें। डुबकी लगाने का डिसिप्लिन क्या है? हम वहां मीट खाकर नहीं जाएं, नहा धो करके जाएं, लहसुन प्याज खाकर ना जाएं, ताकि हमारे जो करोड़ों लाखों भाई वहां आए हैं अपने धर्म में विश्वास करते हुए, ताकि हम उनके लिए भी जो चीजें आसान करें। अब मैं हूं मुसलमान और मैं मुर्गा खा करके पहुंच जाऊं वहां डुबकी लगाने, तो मेरे से ज्यादा शैतान आदमी कौन हो सकता है? तो वहां डुबकी लगाने से मुझे किसी की कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं मुसलमानों से हमेशा से कह रहा हूं कि अगर आपको डुबकी लगानी है, या शिव यात्री बनना है, या उनकी सेवा भी करनी है, तो पहले उनके डिसिप्लिन को समझो। आपको नहा के धो के साफ सुथरा रहना है, आपको मीट मांस मछली अंडा लहसुन प्याज का परहेज करना है, सात्विक भोजन लेना है। आप आपके लिए आसान तो है लिखवा देना कि सात्विक भोजनालय, लेकिन आप तो लहसुन प्याज खा करके वहां बैठे हुए हो। तो मैं कहता हूं कि उसूल पसंद आदमी को होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ थोड़ा काम लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या इसीलिए ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से जो इस तरह के शरारती तत्व होते हैं, जो इस तरह के आयोजनों में घुस जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा और किया जाता है? कुछ लोग जो इसी ताक में बैठे होते हैं, इसी फिराक में बैठे होते हैं कि देखिए ये मुसलमान यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इनकी एंट्री को लेकर, इसलिए फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो एंट्री मेरी कई साधु संतों से बात होती है। देखिए, उनका मानना भी ठीक है। अब मैं रमजान में रोजा रखता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा रोजा पानी पीने से टूट जाएगा, मुझे मालूम है कि मेरे पेट में कोई चीज जाएगी तो वो रोजा टूट जाएगा। आपने उपवास रखा है, आप पिछले 24 घंटे से कुछ खा पी नहीं रहे, आप जो है व्रत रख करके आप शिव यात्रा कर रहे हैं, और मैं खामखा वहां मीट मछली मुर्गा खा करके आपको अपने हाथ से लड्डू देने पहुंच जाऊं, और वो हाथ भी मेरा सही से धुला हुआ ना हो, तो फिर मेरे से ज्यादा बेकार आदमी कौन हो सकता है, आप ये बताइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो साधु संत भी इस बात से डर रहे होते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत और जफाकशी के साथ अपनी पूजा की है, अपनी इबादत की है,
साधना की है, व्रत रखा है, और ये डिसिप्लिन जानता नहीं है, ये आकर के बीच में घुस रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको अगर वाकईतन सनातन से मोहब्बत है तो सनातन का डिसिप्लिन आप सीखें, फिर जो आप डुबकी भी लगा ले, फिर आप जो है शिव यात्री भी बने, फिर आप सेवक भी बने। हिंदू भाइयों को इस बात से कभी परहेज नहीं रहा कि कोई मुसलमान मंदिर ना आए। हमेशा हिंदू, हमारे सनातन के लोग मंदिर में मुसलमानों का स्वागत करते रहे। लेकिन अगर मुसलमान अंडा मीट मछली खाकर मंदिर जाएगा तो ये बताइए भगवान का अपमान है कि नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंदिर जाओ, शौक से जाओ, हिंदू भी आपका स्वागत करेंगे, गुरु भी आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप जो है परहेज के साथ जाओ, डिसिप्लिन सीखो, फिर जाओ आप।